आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे और यह वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है। ये फोटो हो गया, यही है ट्रायंगल। ये किसका फोटो है, ये इसका नाम देंगे ए बी और सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर है कि ये जो है, ये कितना रेखाखंड है इसमें, एक दो तीन, इसमें रेखाखंड तीन है। यानी यहाँ पर देखिए रेखाखंड, अब रेखाखंड क्या है, अब जब ज्योमेट्री में जब स्टार्ट ज्योमेट्री मतलब जब ज्योमेट्री आप स्टार्ट से पढ़े होंगे या इसके बाद वाले जो भी वीडियो में बनाएंगे तो वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे। यानी ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट, जो कि इस पर वीडियो नहीं बनाए, अगले अगले वीडियो इसी पर बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट हो गया, इसके बाद आता है लाइन, इसके बाद रे आता है, इसके बाद आता है लाइन, लाइन सेगमेंट आता है, लाइन सेगमेंट यानी पॉइंट यानी होता है बिंदु, और इसके बाद लाइन यानी हो गया, पॉइंट यानी बिंदु होता है, लाइन यानी रेखा, ठीक है। इसके बाद रे यानी किरण होता है, इसका होता है लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, 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 ठीक है। रेखाखंड होता है, तो पॉइंट तो ये हो गया। रेखा, रेखा यानी यानी जो दोनों तरफ बढ़े, जो दोनों तरफ क्या हो, बढ़ता है, यानी जो दोनों तरफ बढ़ता है ऐसे बढ़ेगा रेखा, ठीक है। जिसमें न ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और न लास्ट बिंदु होता है, ठीक है। नहीं मतलब न ही शुरुआती बिंदु होता है, न ही अंतिम बिंदु होता है, यानी ये दोनों तरफ क्या होता है, बढ़ते रहता है। अब यहीं पर बात करते हैं किरण के बारे में। किरण, किरण, किरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो किरण ऐसे जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। इसका भी कोई लंबाई निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसमें एक जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी यह जो जहाँ से चलता है, जहाँ से चलता है वहाँ का स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन अंतिम बिंदु का पता नहीं है, क्योंकि ये एरो का जो चिन्ह लग रहा है, ये तीर का सिंबल है, ये कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। अब इसी में क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, तो इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकता है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड, यह एक लाइन का ही क्या है, भाग है। मान लीजिए कि ये जो लाइन है ऐसे दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो है ये है, अब इतना भाग को हम काट के क्या करेंगे, निकाल देंगे। इतना जब भाग को काट के हम निकाल देंगे तो ये जो होगा इस तरह का सिंबल इसका दिखने लगेगा, ठीक है। ये जो सिंबल है इस तरह का दिखने लगेगा, मिस्टेक से लिखा गया था, ठीक है, गलती से लिखा गया था, गलती से, ठीक है, गलती से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया, और ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब त्रिभुज का डिफिनेशन यहाँ से क्लियर होगा कि तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या है, इसका डिफिनेशन अब यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे कर दो, त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। यहाँ पर लिखेंगे कि तीन रेखाखंडों तीन रेखाखंडों से घिरी हुई, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बंद आकृति को त्रिभुज बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। यानी इसे बंद आकृति को, यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, आकृति यानी होता है शेप, ठीक है, यानी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें जो नोट कीजिएगा, इसमें जो है ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी इसमें हिंदी में बोलेंगे शीर्ष, टॉप, शीर्ष बोलेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया शीर्ष, ठीक है। इसको बोलेंगे वर्टेक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। ये जो है साइड है, साइड यानी भुजा। कौन भुजा, खाने वाला भुजा नहीं, ठीक है। हम लोग के पास कितना भुजा है, दो, लेफ्ट और राइट हैंड, ठीक है। ये हो गया भुजा, यानी भुजा का इंग्लिश हो गया साइड, ठीक है। अब ये जो है और ये है, और ये है, सॉरी गलती से पढ़ा गया है ये जो है एंगल है, क्या है, एंगल, कोण, क्या है, कोण है, ये जो है कोण है, ये जो है आपका कोण, इसका इंग्लिश होता है एंगल। कोण का इंग्लिश क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने यही देखा कि त्रिभुज में तीन जो होता है, तीन कोण होता है, तीन कोण, और तीन तीन भुजा, और तीन भुजा, सॉरी तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होता है। कितना होता है, तीन, तीन शीर्ष होता है, तीन शीर्ष होता है। यानी कोण भी तीन को होगा, भुजा भी तीन को होगा, और शीर्ष भी तीन को होगा, ठीक है। तो ये जो है सब तीन तीन को होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी 180 होता है, ठीक है। तो यानी इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, और इसका भी 60 डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों
कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये डिग्री है, क्या है, डिग्री का साइन है, डिग्री का सिंबल है, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसी तरह क्लास में पढ़ा रहे थे ट्रेंगल, ठीक है। अब पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए, तब तक एक बार बीच में बोल दिया कि सर हमको तो समझ में नहीं आया। तो हम पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, तुमको समझ में नहीं आया। तो वो लड़का बोला कि हमको जगन्नाथ कर दी है, ठीक है, हमको जगन्नाथ क्या किया, कर दी है, ठीक है। तो उसके चक्कर में नहीं रहना है, जगन्नाथ के चक्कर में इसको जितना मतलब इसको पढ़ो, याद करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद तब जाकर इससे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और ये जब क्लियर हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे क्या कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज, त्रिभुज तीन प्रकार के होता है, तीन प्रकार के होता है, ठीक है। त्रिभुज के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है, तीन प्रकार के होता है, ठीक है। त्रिभुज के आधार पर सॉरी, भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है तीन प्रकार के होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज, क्या, नंबर एक समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यानी इसको, और उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज के बाद समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, कैसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज, दो नंबर है, सॉरी समद्विबाहु, समद्विबाहु, द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये है ये जिसको बोलेंगे आइसोसेलस, आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद है विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु, तो विषम बाहु तीन नंबर, तीन नंबर है विषम विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, इसका जो होता है विषम बाहु त्रिभुज का होता है एस्क्लेन, 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 SCAL, एस्क्लेन ट्रायंगल, ठीक है। देखिए भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। नंबर एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, विषम बाहु यानी एस्केलेन ट्रायंगल बोला जाता है। यानी ये जो है तुम आपका ये भुजा के आधार पर तीनों हो गया त्रिभुज का प्रकार। इसके बाद इसको बारी बारी से हम जानेंगे, ठीक है। तो नंबर वन समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यानी इसको समबाहु, यानी जिस त्रिभुज का समबाहु, समबाहु देखिए समबाहु, सम प्लस बाहु, बाहु यानी ये भुजा बोला जाता है, ठीक है। सम यानी सब बराबर हो, बाहु यानी भुजा, यानी जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या हो,
क्या हो, बराबर हो। यानी लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा सभी भुजा आपस में क्या हो, आपस में बराबर हो। क्या हो, बराबर हो उसे समद्वि सॉरी उसे समबाहु त्रिभुज उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए यहाँ पर, यानी समबाहु हो गया। अब देखिए ये हो गया कौन सा त्रिभुज, ये हो गया आपका समबाहु ए बी सी। मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है इसका, इसका भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भी कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसका भी, नीचे वाला का भी 3, यानी सबका जो है 3 3 ही सेंटीमीटर है, 3 ही सेंटीमीटर है। तो इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। यानी तीनों का जो वैल्यू है, तीनों का जो मान है, तीनों का जो लंबाई है, तीनों का जो लेंथ है, सबका क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कि ए बी का जो मान है वही मान बी सी का है। यानी ए बी जितना लंबा है उतना ही बीसी लंबा है, और बीसी जितना लंबा है उतना ही एसी लंबा है। ठीक है, एसी लंबा। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सब लंबा से। ठीक है, एसी। ठीक है, ये ये परिभाषा बोलो या ना बोलो, इसे अगर देख लीजिए और बढ़िया से गौर से देख लीजिएगा और इसे लिख दीजिएगा तो समझने वाला समझ जाएगा कि इसे अच्छा से इसको डिफिनेशन याद है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज 2 नंबर। इसके बाद हम जानेंगे समद्विबाहु 2 नंबर जो था हमारा, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखे थे, जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसी क्या, इसमें क्या, सभी की जगह 2 लगा देंगे, बस हो गया। यानी लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का केवल केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो, बराबर बराबर हो उसे उसे समद्विबाहु उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज का 2 भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यही मान लीजिए राइट एंगल, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये और ये दोनों बराबर है, ये अनइक्वल है, यानी ये दोनों के बराबर में नहीं है। तो ये जो है हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ए बी का जो मान है, ए बी का जो मान है यह बी सी के बराबर है, लेकिन इस सब के बराबर ए सी नहीं है। यानी ए बी मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, तो इधर क्या है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। यानी ये जो है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ये जात वाला भाई है, यानी सेम जात वाला है, ये अलग अलग कास्ट का है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हो गया ये समद्विबाहु समझ लिए, समबाहु समझ लिए। अब आते हैं विषमबाहु की तरफ।
विषम बाहु, बाहु ठीक है। लिखेंगे जी जिस त्रिभुज का आपस में कोई भुजा बराबर नहीं हो, बराबर न हो या नहीं हो, उसे विषमबाहु बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज का आपस में कोई भुजा बराबर ना हो, यानी कोई भी भुजा आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि ये हो गया, ये सॉरी यहाँ पर देखिए ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, कोई दिख रहा है, सेम दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी। अब देखिए क्लास में कौन एक खचरवा लड़का होता है, सब वो किसी से राय में नहीं रहता, किसी के साथ में नहीं रहना पसंद करता, वो अकेले घूमने जाएगा, सब अकेले घूमने जाएगा, तब तक पता चले कौन किडनैप कर लिया, ले कौन किडनैप कर लिया, अब उसको पड़ गया महंगा, अब पूरा पूरा भगदड़ मचा के रख देगा। तो इसलिए जहां भी रहिए ग्रुप में रहिए, ठीक है, नहीं तो कौन पकड़ लेगा, ले जाएगा, चीर फाड़ कर देगा, किडनैप निकाल लेगा, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है जैसे है, ये जो है इसको किसी मतलब इसमें जो है ये किसी से आपस में मेल नहीं है, यानी मेल यानी किसी मतलब इक्वल, मतलब ये जो है एक दूसरे में आपस में क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है, यानी सबका मान क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़े क्या चीज, भुजा के आधार पर, और कल वीडियो में हम डालेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए।